हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो मनका निर्माण का विशिष्ट केंद्र कौन सा था? तो लोथल। ठीक है, कौन सा था? लोथल। लोथल एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। ठीक है, यह भोगवा नदी के तट पे है। भोगवा नदी के तट पे है। कहां पे है? गुजरात में। गुजरात में। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो एस आर राव ने की थी। किसने? एस आर राव ने। यहां से क्या क्या मिला है? यहां से किस चीज की प्राप्ति हुई है? तो यहां से देखिए, चक्की के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। यहां से युग्म समाधान मिले हैं। युग्म समाधान मिले हैं। यहां से फारस की मोहरें मिली हैं। क्या क्या मिली हैं? फारस की मोहरें मिली हैं। ठीक है, यहाँ से चक्की के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से युग्म समाधान मिले हैं। यहाँ से फारस की चक्की मिली है और मनका निर्माण का कारखाना भी यहीं से मिला है। आगे चलें। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। क्या है? गोपथ। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ और कौशितकी। सतपथ और कौशितकी। सॉरी, सतपथ और तैतरीय ब्राह्मण। तैतरीय। सतपथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? यजुर्वेद के। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? पंचविश। पंचविश और जैमिनी। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और जैमिनी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? गोपथ। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित एक मिनट। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अशोक का नामोल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? देखिए, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, गुर्जरा और मास्की। गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, आगे चलें। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात। ठीक है, इसने कई बड़े शहरों की भी स्थापना की थी, जैसे जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए। मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए। ठीक है, घोड़ा दागने, सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा इसने शुरू की थी। ठीक है, इसने किस किस चीज का निर्माण करवाया था? इसने देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। इसने सीरी का महल बनवाया था। सीरी का किला। जमायत खाना मस्जिद बनवाया था। ठीक है, बलवन बलवन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की थी।
ठीक है। इसने तुर्कान ए चहलगामी का विनाश भी किया था, तुर्कान ए चहलगामी का भी विनाश किया था। ठीक है, आगे चलें। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये सूरत में। कहाँ? सूरत में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, आगे चलें। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो संघीय संरचना भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। 1909 का अधिनियम, ये मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, यह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पे संबंधित था। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। किसमें? प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके। आगे चलें। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? देखिए, सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए सिंगापुर से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, आगे चलें। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित कर दिया था। ये कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये कांग्रेस का उद्गम संबंधित मत है, ये सूची सेकंड प्रतिपादक है। ठीक है। रहस्यमय उद्गम, ये पट्टाभी सितारमैया ने कहा था। थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट ने दी थी। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा था। और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया था? ये लाला लाजपत राय ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3 4। ठीक है, आगे चलें। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभक्त हो गई थी, एक नरम दल में और एक गर्म दल में। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, आगे चलें। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति में देशांतरी का अंतर कितना होता है? स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति में देशांतरीय का अंतर है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? देखिए, पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, कितना? 24 घंटे में। कितना? 24 घंटे में। ठीक है, 1 डिग्री पूछ रहा है, तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी? 2 देशांतरों का स्थानीय समय कितना है? 1 मिनट। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति में देशांतरीय का अंतर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो देखिए, हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। ठीक है, तो 8 डिग्री कितने में घूमेगी? 24 बटे 360। तो 15 डिग्री पूछ रहा है, तो 15 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 15 दूना के 30 और 6 15 चौके 60। 24 से 24 कट गया, कितना बच गया? 1 घंटा। कितना बच गया? 1 घंटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा। 15 डिग्री घूमने का मतलब 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री। आगे चलें। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत के मध्य से। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य है? देखिए, गुजरात, राजस्थान क्रम से, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम।
ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आगे चलो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता कहाँ होती है? तो कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो नेपाल में जाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे चलें। देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? ये नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। त्रयंबक त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है। कृष्णा नदी ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर पहाड़ी से। इसकी लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। नर्मदा ये एमपी के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। इसकी लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। ठीक है। कावेरी ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। तो सबसे लंबी किसकी कौन सी है? गोदावरी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की? गोदावरी नदी। आगे चलते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है? बिहार की। कितना है? 1106। अपने यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है? भारत का है 382। ठीक है, आगे चलें। बैंक जिस दर पर आरबीआई को पैसा उधार देता है, तो बैंक जिस दर पर आरबीआई को पैसा उधार देता है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट। और बैंक जिस दर पर आरबीआई से पैसा उधार लेता है वो रेपो रेट होता है। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 1998 में शुरू किया गया था। किसकी सिफारिश पर? आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पे। आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पे किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई। आगे चले। 1991 के आर्थिक सुधार के पश्चात अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, एफडीआई में वृद्धि हुई थी। ठीक है। निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई थी, बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। तो तीनों आंसर सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये कब हुआ था? 1991 में। किसके समय? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों का वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। वो कौन सी बेरोजगारी होती है? तो मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, आगे चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या होता है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। भारत में सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सी है? तो अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है। कौन सा? उच्चतम न्यायालय। आगे चलें। सुमेलित कीजिए सूची वो एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, प्रवर समिति ये वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। ठीक है। लोक सेवा समिति है, सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसकी जांच करना। प्राक्कलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। तो क्या हो जाएगा? 2-3-1 डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक, किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। आगे, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो। कितनी? 14 वर्ष। आगे, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है? तो जिला विद्यालय निरीक्षक। आगे, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है।
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? मतलब एसी वोल्टेज को डीसी करंट में कैसे बदला जाता है? तो रेक्टिफायर में। कैसे? रेक्टिफायर में। और डीसी को एसी द्वारा किसके द्वारा, डीसी वोल्टेज को एसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इन्वर्टर के द्वारा। ठीक है, इन्वर्टर के द्वारा। एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने का काम रेक्टिफायर करता है और डीसी को एसी में बदलने का काम इन्वर्टर करता है। आगे चलें। 28वां, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, सिरका। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों के रसों में पाया जाता है। खट्टे फलों के रसों में जैसे नींबू, संतरा आदि फलों के रसों में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित कौन सा रोग हो जाता है? देखिए, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की कमी होती है। किसकी? विटामिन B1 की कमी होती है। और B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग। कौन सा होता है? बेरी रोग। 36, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक् प्लस दर्शन। क्या होता है? दिक् प्लस दर्शन। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म का स्थूल होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो मस्तक का पर्यायवाची ललाट होता है। क्या होता है? ललाट। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या है? तो हस्तक्षेप होता है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलें। 51 क्वेश्चन है, चारा विजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो चारा विजाई योजना हरियाणा ने शुरू की है। किसने? हरियाणा ने। 52, साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर M.K. प्रसाद। कौन है? प्रोफेसर M.K. प्रसाद। आगे चलें। हाल ही में किस भारतीय मूल को कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? तो देखिए, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को भी सम्मानित किया गया, नवदीप सिंह ढिल्लो को भी सम्मानित किया गया, डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन को भी शामिल किया गया। तो ये टोटल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। 54, चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। आगे चलें। 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो दिशांक ऐप किस राज्य सरकार ने विकसित किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। किसने? कर्नाटक ने। आगे चलें। वर्तमान में किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? मातृ मृत्यु अनुपात किसका सबसे कम है? तो केरल का। किसका? केरल का। आगे चलें। किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये किसने शुरू किया है? पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किसने किया है? तो ये तेलंगाना ने।
किसने? तेलंगाना ने। आगे चलें। हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज शर्मा को। किसको? पंकज शर्मा को। आगे चलें। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? जिरकॉन कई एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ये रूस ने किया है। किसने? रूस ने। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश से जोड़ता है? भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश को। किसको? का आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश को। ठीक है, आगे चलते हैं। बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। साइप्रस की राजधानी निकोशिया। क्या है? निकोशिया। ठीक है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। तिब्लिसी। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? तो 1 माह। क्या होती है? 1 माह। ठीक है, आगे चलें। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में। आगे चलें। जल महल किस शहर में स्थित है? तो जल महल जयपुर में स्थित है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से सुविख्यात कलाकार थे? किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? तो ये कथक नृत्य थे। कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार थे। आगे चलें। भगत आंदोलन किस जाति से संबंधित था? तो भगत आंदोलन भील जाति से संबंधित था। किससे? भील जाति से। आगे चलें। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो ये बाराबंकी में। कहाँ? बाराबंकी में। देवा शरीफ मेला भी बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ, बाराबंकी। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। किसका? बांग्लादेश का। आगे चलते हैं। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है? तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? रोम में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।